मित्रों, देखिए ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सूरदास का ये 6वां पद। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता यशुमती, अरु नंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दहे सजावो, अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजबासी, जिन सहित जदुतात। अब आप देखिए इसका शब्दार्थ देखिए। मोहि मने मुझे, मोहि मुझे, बिसरत विस्मृत या भूलना, नाही मने नहीं, उपवन बागीचा, कुंज छोटे वृक्षों का समूह, छाही छाया, प्रातः सुबह सुबह, दह्यो दही, सजायो सजाओ दही, सिरात, सिरात मने बीतता था या बीत जाता। धनि धनि धन्य हैं, जिन सौ जिन पर, जदुतात श्री कृष्ण। अब आप देखिए इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत संदर्भ हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। अब उसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति बताई है, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए हैं। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, हे उद्धव मुझे ब्रज भूले भूलता नहीं है। वह वृंदावन गोकुल बन उपवन, वह वृंदावन, वह गोकुल, वह वहाँ के जंगल, वह उपवन, और सघन कुंज की छाही, छोटे छोटे वृक्षों के समूहों की छाया। प्रात समय माता यशुमती, प्रातः सुबह के समय माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देख करके सुख आनंद की अनुभूति करते थे। और माखन रोटी सजाओ दही, मक्खन रोटी और सजाओ दही मुझे बड़ा प्रेम से खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियाँ ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए, ग्वाल के जो बच्चे थे उनके साथ खेलते हुए, और सब दिन हंसत रिसात, पूरा दिन हंसते खेलते हुए बीत जाता था। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रजवासी धन्य हैं, जिन सौ हित जदु तात, जिनके बारे में श्री कृष्ण चिंता करते हैं। जिन सौ हित जदु तात। अब काव्य सौंदर्य देख लीजिए। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आपका भाषा ब्रज भाषा है, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार रस, छंद ज्ञात्मक छंद, शब्द शक्ति, अविधा और व्यंजना। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण ब्रज विसरत,
यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। और धनि धनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस तरह से आपने ये 7वां दोहा देखा। अब आप देखिए ये 8वां दोहा। ऊधौ मन न भये 10-20। ऊधौ मन न भये 10-20। एक हुतौ सो गयो श्याम संग को अवराधय ईस। इंद्र शिथिल भई केशव के बिनु ज्यों देहि बिन शीस। आशा लागी रहति तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सबसे पहले आप शब्दार्थ देखिए। भय मतलब होना, भय होना, हुतौ हुआ करता था, हुतौ हुआ करता था, गयो चला गया, गयो चला गया, औराधय आराधना करे, ईश मने ईश्वर की, इंद्रियां, शिथिल कमजोर, केशव श्री कृष्ण, ज्यों जैसे, देहि शरीर, शीश मने सिर, आशा आशा, लाग लगा रहना, श्वासा सांस, जीवहि जीवन, कोटि करोड़ों, बरिस बरस, जोग योग, जोग मने योग। अब आप देखिए इसका प्रसंग। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों का उनको याद करके व्याकुल होने का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। अब देखिए इसकी व्याख्या। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव जी, हम लोग के पास 10-20 की संख्या में मन नहीं है। एक हुतौ सुगयो श्याम संग, एक ही था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अवराधईस, अब तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना कौन करे। इंद्र शिथिल भई केशव के बिना, हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। किसके बिना? श्री कृष्ण के बिना। उसी तरह से शिथिल हो गई हैं जैसे शरीर में शीश न हो। अगर शरीर से, धड़ से सर अलग हो जाए और शरीर प्राणविहीन हो जाता है, उसी तरह से श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां हो गई हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा, आशा, जब तक हम लोगों को आशा लगी है कि श्री कृष्ण अभी लौट के आ सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने यह वादा करके गए हैं कि हम लौट के आएंगे। जीव ही कोटि बरिस, इस आशा में हम लोग करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो। सकल जोग के ईश, और योग साधना के जानकार हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं हमारे तो एक ही परमेश्वर हैं, और वो कौन है? नंद नंदन, श्री कृष्ण के बिना हमारा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। अब आप देखिए इसका काव्य सुंदर देख लीजिए। भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस श्रृंगार, छंद गेय पद, सब शक्ति व्यंजना।
10-20 में अलंकार देख लीजिए, 10-20 में अनुप्रास अलंकार है। ज्यों देहि विनशीस में रूपक उपमा अलंकार है और श्लेष भी है। तो इस तरह से ये आपका 7वां और 8वां दोहा कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।